नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के द्वितीय चरण की कोर्स 4, 5, 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हमने पूर्व में ही इन प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुका है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 4, 5 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नोट्स जो कि मेरे द्वारा पूर्व में प्रशिक्षण के दौरान स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है, जो आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करें। आइए दोस्तों जानते हैं कोर्स 4, 5, 6 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 4, 5, 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी नोट्स जो आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानें हमने प्रशिक्षण के दौरान कितना सीखा, रिवीजन के रूप में जानते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन दिया है, जेंडर, लिंग भेद, यौन, पितृ सत्तात्मकता। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सही बताना है। तो प्रश्न पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, इसका करेक्ट आंसर है पहला नंबर का जेंडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। 4 ऑप्शन दिया है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। चौथा ऑप्शन है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही करेक्ट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर है दूसरे नंबर का, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। दूसरा ऑप्शन है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तीसरा ऑप्शन है, परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। चौथा ऑप्शन है, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूसरे नंबर का, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों या महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है, लड़कियां या महिलाएं बातूनी होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों या महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, लड़कियां या महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तो इसका सही आंसर है पहले नंबर का, करेक्ट आंसर है, लड़कियों या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। अगला ऑप्शन है लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है महिलाओं का स्थान घर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पहले नंबर का, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। 4 ऑप्शन हैं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, अगला ऑप्शन है हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुष की तरह ही सक्षम हैं। और अगला ऑप्शन है हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तीसरे नंबर का, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं। अगला ऑप्शन है लड़कों या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। अगला ऑप्शन है लड़का या पुरुष परिवार के पालन करता है। और अगला ऑप्शन है लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चौथे नंबर का, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? पहला ऑप्शन है भावुक, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है मेहनती और चौथा है सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चौथे नंबर का सभी। अगला प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला कोई भी नहीं, दूसरा जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगला ऑप्शन है जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। और अगला ऑप्शन है जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चौथे नंबर का, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। अगला प्रश्न है, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। और अगला ऑप्शन है जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है। और अगला ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पहले नंबर का, यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच है? 4 ऑप्शन दिया है। ऑडिसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। नेक्स्ट है H5P। अगला है स्क्रैच और नेक्स्ट है सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सभी, चौथे नंबर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है स्टेरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम और एवोगेड्रो विषय विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला ऑप्शन है गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगला ऑप्शन है ओपन सीट वीडियो एडिटर, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चौथे नंबर का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चौथे नंबर का कथन ओपनशार्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है ई पाठशाला है। 4 ऑप्शन दिया है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिकाओं और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट्स किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। अगला ऑप्शन है हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी। और अगला ऑप्शन है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ई पाठशाला है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है सभी। अगला प्रश्न है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन दिया है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं। अगला ऑप्शन है जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। और अगला ऑप्शन है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दिया है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। अगला ऑप्शन है सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन है आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। और अगला ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का सभी। अगला प्रश्न है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। प्रश्न 4 ऑप्शन दिया है। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। और अगला ऑप्शन है अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। और अगला ऑप्शन है सभी। तो इनमें से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सभी। ओपन एजुकेशन रिसोर्स है। इनमें से जो दिया है ये सभी करेक्ट आंसर है इसका। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है ई सामग्री है। चार ऑप्शन दिया है। सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर या समगणक जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। अगला ऑप्शन है सभी। नेक्स्ट है रिपॉजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री। और नेक्स्ट है डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। तो इनमें से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूसरा नंबर का सभी ई सामग्री हैं। अगला प्रश्न है ICT कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो 4 ऑप्शन दिया है सभी। अगला दिया है श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को
प्रोत्साहित करता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है पहला, सभी। अगला प्रश्न है आईसीटी संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है कल्पना, पुनः प्राप्ति, प्राप्त करना और सृजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कल्पना। कल्पना से संबंधित नहीं है आईसीटी। अगला प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए और सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का सभी। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन दिया है सभी, भावनात्मक क्षेत्र, मनोज्ञानात्मक क्षेत्र और संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही है, करेक्ट आंसर है पहला नंबर का सभी। अगला प्रश्न है समेकित का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिया है, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। नेक्स्ट है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। नेक्स्ट है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। और नेक्स्ट है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पहले नंबर का, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन समेकित का अर्थ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। ऑप्शन दिया है स्वाभिनय, नृत्य, संगीत, चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चित्रकला। चित्रकला जो है कला प्रदर्शन कला नहीं है। अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। ऑप्शन दिया है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला, परंपरागत कला, परीक्षा की एक पद्धति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। हवा की ध्वनि, पानी की ध्वनि, आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, बारिश की ध्वनि। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथे नंबर का, बारिश की ध्वनि। अगला प्रश्न है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, संभव नहीं है, सही, केवल एक अवधारणा में और गलत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का, सही। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को एक समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है सही। अगला प्रश्न है कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। ऑप्शन दिया है सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम, पाठ्यपुस्तक से नकल करना, रटकर याद करना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दूसरे नंबर का, अनुभव आधारित अधिगम कला समेकित गतिविधियां के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिया है, गलत, संभव नहीं है, सही और केवल एक अवधारणा में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गलत, पहला नंबर का, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है पहले नंबर का, गलत, किया जा सकता है। अगला है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। आंसर 4 ऑप्शन दिया है, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला अनुलाभव के लिए गतिविधियां और कला प्रतियोगिताओं की भावना।
4 ऑप्शन दिए, इनमें से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तीसरे नंबर का अनुलाभव का, उसका करेक्ट लिखा हुआ है कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़कर, लिखने का अभ्यास करवाकर, पाठ को याद करवाकर। तो इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर है कला समेकित शिक्षा, जिसके माध्यम से विशेष ज़रूरत वाले बच्चे CWSN को निम्न में से बच्चे को आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कला समेकित शिक्षा। इस प्रकार से हमने कोर्स 4-5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने इस PDF के रूप में जाना, जिसकी यहाँ उत्तरमाला भी यहाँ आपको दी हुई है। साथियों, आप इस प्रकार से द्वितीय चरण के जो कोर्स हैं उनके महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उनको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी डायरी आप बना सकते हैं। तो आशा है साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्ते।